चलिए आज भारत के रंगीन और जीवंत शास्त्रीय नृत्यों की दुनिया में एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। हम ये देखेंगे कि ये नृत्य कहाँ से आते हैं और वो कौन से महान कलाकार हैं जिन्होंने इन नृत्यों को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। और ये सब कुछ हम सिर्फ एक टेबल के जरिए समझेंगे। तो शुरू करें। तो मन में एक सवाल आता है, भारत के शास्त्रीय नृत्य इसकी इतनी विविध संस्कृति के बारे में आखिर क्या कहानी बताते हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं और देखते हैं कि ये डांस फॉर्म्स भारत की आत्मा को कैसे दर्शाते हैं। और ये रही हमारी गाइड। बस ये एक टेबल, यही हमें भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों, उनके राज्यों और उनके सबसे प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में सब कुछ बताएगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा सफर शुरू होता है दक्षिण भारत से, जहां कुछ सबसे पुरानी और खूबसूरत नृत्य परंपराओं ने जन्म लिया। तो हमारा पहला पड़ाव है भरतनाट्यम। ये अपनी मनमोहक सुंदरता और लय के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो ये देखिए, भरतनाट्यम का घर है तमिलनाडु और रुक्मिणी देवी अरुणडेल, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह जैसे महान कलाकारों ने इस नृत्य को दुनिया भर में मशहूर किया है। दक्षिण में ही थोड़ा और आगे बढ़ें तो आता है कुचिपुड़ी, जो अपनी तेज गति और नाट्य कला के लिए जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही जीवंत नृत्य है। इसके जाने माने कलाकार हैं राजा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति। अरे, यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम तो पहले भी आया था, है ना? इस पर लौट कर आएंगे। अब रुक करते हैं केरल का और कथक कली की रंगीन और नाटकीय दुनिया में खो जाते हैं। केरल का ये नृत्य अपने भारी भरकम मेकअप और वेशभूषा के लिए मशहूर है। कलाकार इनके जरिए पुरानी कहानियों को एक नया जीवन देते हैं। कलामंडलम रमनकुट्टी नायर, कलामंडलम गोपी और मधुर वासुदेवन नायर जैसे उस्ताद अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। केरल से ही एक और बहुत ही खूबसूरत नृत्य है मोहिनी अट्टम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मोहिनी यानी एक सुंदर स्त्री का नृत्य। ये एक बहुत ही सुंदर और कोमल नृत्य है जिसे अक्सर महिलाएं अकेले ही प्रस्तुत करती हैं। टी चित्राम्मा अम्मा और कलामंडलम सुगंधी जैसे कलाकारों ने इस कला को जीवित रखा है। तो अब दक्षिण से उत्तर और पूर्व की ओर चलते हैं और वहां की कला के बारे में जानते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश के कथक के बारे में जानेंगे। वैसे कथक शब्द कथा से बना है, जिसका मतलब है कहानी। तो ये डांस कहानी सुनाने का एक जरिया है। कथक अपने तेज कदमों और कहानी सुनाने की कला के लिए जाना जाता है। पंडित बिरजू महाराज का नाम तो सबने सुना ही होगा। वो शंभू महाराज और सितारा देवी के साथ कथक के सबसे बड़े कलाकारों में से एक थे। अब चलिए मणिपुर चलते हैं और वहां के कोमल और भक्ति से भरे नृत्य मणिपुरी के बारे में जानते हैं। मणिपुरी नृत्य में अक्सर राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया जाता है। गुरु बिपिन सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह और चारूसीजा माथुर जैसे कलाकारों ने इस नृत्य को बहुत लोकप्रिय बनाया है। अब हम उड़ीसा के ओडिसी नृत्य पर आते हैं। इस नृत्य की चालें और मुद्राएं बिल्कुल मंदिरों की मूर्तियों की तरह सुंदर और स्थिर होती हैं। उड़ीसा के इस नृत्य के सबसे बड़े कलाकार हैं केलुचरण महापात्रा और सोनल मानसिंह। अरे, इनका नाम तो भरतनाट्यम में भी था। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। और अब हमारा आखिरी पड़ाव है असम का सत्रिया नृत्य। ये नृत्य असम के मठों से शुरू हुआ और इसे हाल ही में एक शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। इंदिरा पीपी बोरा और मणिराम दत्ता मोख्तर जैसे कलाकारों ने इसे लोकप्रिय बनाया है। तो ये थे 8 अलग अलग नृत्य। पर क्या किसी ने एक बात पर गौर किया? इन नृत्यों के बीच एक गहरा रिश्ता छुपा है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक ही कलाकार एक से ज्यादा तरह के शास्त्रीय नृत्य में माहिर हो सकता है? हमें कुछ संकेत तो मिले हैं। अब जवाब जानने का समय है। और जवाब है बिल्कुल। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में माहिर हैं और सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों में। ये दिखाता है कि ये कलाएं कितनी गहरी हैं और ये कलाकार कितने प्रतिभाशाली हैं। इन महान कलाकारों ने हमें एक अनमोल विरासत दी है। अब सवाल ये है कि इस विरासत को, इस मशाल को आगे कौन बढ़ाएगा? ये हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।